नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे लोग मदद मांगने आ जाते हैं जिनकी वजह से पूरा मूड दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज इतना गुस्सा मुझे आ रहा है, पर क्या करूं, गुस्से पर काबू रखना भी पड़ता है। फोटो आप देख सकते हैं, ये प्राणी है और उस विशेष प्रजाति का ये प्राणी है। मैं इतना बेशर्म नहीं हूं जितने बेशर्म इसने हरकत की है। इंसान को गुस्सा, मतलब कोई सामान्य इंसान को आप गुस्सा दिलाने के लिए इस तरह से जब ट्रीट करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी मैं इसकी प्राइवेसी को मेंटेन रख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी प्राइवेसी डिस्क्लोज हो और लोग इसको फ़ोन करके गलियाएं। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैं बताता हूं तो कुछ लोग उनको फ़ोन करके उनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तो ये व्यक्ति मेरे पास दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले एक मैसेज करता है, हाय प्लीज़ रिप्लाई भाई। तो मैं व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे जो भी कांटेक्ट करता है उसके पास रिप्लाई में वही मैसेज भेजता हूं जो हर किसी के पास भेजता हूं कि बिल्कुल भाई हम आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद के लिए हमने यूट्यूब पर वीडियोज भी बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली हम आपकी मदद करें तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से हमें कोई भी हेल्प देनी होगी। इस टाइप का एक मैसेज, जिसमें लास्ट में हम अपना गूगल पे, फ़ोन पे नंबर देकर रखते हैं, पेटीएम नंबर देकर रखते हैं। वो मैसेज मैंने भाई के पास भेजा। उसके बाद ये व्यक्ति कहता है कितना पे करना होगा। ठीक है, मैं उससे कहता हूं कि भाई जो भी आप अपनी ईमानदारी से देना चाहें। ठीक है, फिर वो कहता है ईमानदारी 15,200 का फटका लगा है। मतलब वो कह रहा है कि अच्छा ईमानदारी से दूं, मुझे तो पहले ही 15,200 का फटका लग चुका है। फिर मैं कहता हूं उस भाई से कि भाई मैंने, मेरी वजह से थोड़ी ना लगा, रिकॉर्ड करके भेजता हूं, मैंने थोड़ी ना लगाया है। फिर वो कहता है कि मैं पेशेंट हूं। देखना किस तरह से गियर चेंज करता है। शुरुआत में लोग इतनी मासूमियत से मदद मांगने आते हैं और फिर अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हुए हमें अपना नौकर समझते हैं, अपने बाप का नौकर समझते हैं। मैं पेशेंट हूं, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, 40,000 खर्चा हुआ है, 22 दिन से घर पे ही हूं, प्लीज आप करो, पैसा निकाल के दो, मैं उसमें से आपको खुशी से दे दूंगा, अभी तो 350 है अकाउंट में। इसने ये कहा। ठीक है, मैंने इससे पैसा नहीं मांगा कितना पैसा दो, नहीं, मैं सिर्फ कहता हूं कि जो भी आप अपनी खुशी से देना चाहें। इससे सामने वाले का स्टेटस पता चलता है। स्टेटस का मतलब ये नहीं छोटे बड़े वाला स्टेटस नहीं, वास्तव में वो आपसे मदद चाहता है या फिर सिर्फ मजे ले रहा है। सामने वाला अगर हमारे पास अपनी खुशी से 1 रुपया भी भेज देगा ना, अगर नजदीक में आके एक ट्रॉफी भी हमको दे देगा कि भाई हमारी मदद करो, तो ये रहता है कि हाँ, जिसके लिए हम मदद कर रहे हैं वो हमारी मदद कर रहा है। कि भाई 300 रुपये अकाउंट में। मैंने इससे कहा कि भाई देखिए, जितना आप अपना देना चाहें उतना आप कर दीजिए। उसके बाद फिर ये लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहा है, मैं इतने मदद कोई हमें की नहीं। उसके बाद हमने इससे कहा कि भाई दोबारा वही मैसेज किया तो हमने वही मैसेज भेजा मदद वाला। फिर ये कह रहा है कि आप ही भेज दो, अपना गूगल पे नंबर देकर कह रहा है कि आप ही भेज दो मेरे पास। भाई भेज भी देता अगर मैंने तुझसे लिए होते, अगर मेरा कोई तुझसे काम होता तो मैं तेरे पास भेजता, फिर काम की बात करता। फिर कह रहा है सबको पैसा ही चाहिए क्या। भाई सबका तो पता नहीं, अगर मुझसे अपना काम आपको निकलवाना है और प्यार से निकलवाना है, कायदे से निकलवाना है, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, खत्म बात। तुम जैसे को लिए 2 टूक स्पष्ट बात है। फिर कह रहा है कि सबको पैसा ही चाहिए क्या, मैं पेशेंट हूं, फिर वही पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, 40,000 का खर्चा हुआ है, 22 दिन से घर पर ही हूं, प्लीज आप करो, पैसा निकाल के दो, अभी तो 350 अकाउंट में है। वही सेम मैसेज वहां से उठा के इसने फिर डाल दिए। वो होते ना कि मेरी एक टांग नकली थी, फिर सेठी साहब ने मुझे लिया, मुझे बहुत अच्छा किया, मारा कूटा, टांग लगवा के दी, वेलकम वाली कहानी इसने दोबारा रिपीट कर दी यहां पे। और फिर कह रहा है कि 350 है अकाउंट में और 1,000 दूंगा मैं आपको। अरे भाई मुझे एक भी नहीं चाहिए तुम जैसों का। ठीक है, ये तो मेरी वो समझ लो तुम कि तुम्हारी आईडी में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। अभी सुनना, गुस्सा इसके बाद आएगा। फिर कह रहा है कि काम 1,000 दूंगा, काम तो चालू करो। तो मतलब एडवांस में देगा तू, काम चालू करूं तेरा? कमीशन पे काम करता हूं मैं, काम तो चालू करो। 4 दिन से बात ही हो रही है, पैसा हजम भी हो गया होगा सीबीआई वालों ने, बिल्कुल हो गया होगा। तुम्हारे फूफा थे, उनको दे के आए तुम। ये आर्ग्यूमेंट तुमने यहां की वहां क्यों नहीं किया तुमने?
फिर मैंने उससे कहा हाथ जोड़ के, भाई माफ कर दे, मुझे तेरा एक भी पैसा नहीं चाहिए। फिर कह रहा सुनते तो है नहीं आप, पैसा ही चाहिए बस। फिर कहता पैसा होता तो मैंने उसके पास एक मैसेज भेजा जिसमें हमारा एक वीडियो है, जिसमें हमने कहा कि इस तरह की जो खरपतवार है वो हमसे मदद की उम्मीद ना करें और कृपया करके हमसे उचित दूरी बनाकर रखें, हम मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ये देखो, एक सेकंड। फिर कहता है कि पैसा होता तो तुमको क्या याद करते भाई, बताओ पहले मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है फिर अगर पैसा होता तो। और फिर हमारे चैनल का नाम लेकर कटाक्ष वाली हंसी, वो स्माइली भेजता है, साइबर सेफ्टी, फिर कटाक्ष वाली हंसी वहां से वो देता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप इस व्यक्ति को क्या करना, मतलब इतना बेशरम बेहिया इंसान ये कह रहा है कि पैसा होता तो तुम्हें ही याद करते, क्या तुम्हारे जीजा को याद करते तब? मतलब यार किसी सामान्य इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर दो तुम, तभी तो गुस्सा आता है कि साला मैं नौकर लगा रखा हूं तुमने, जब पैसा नहीं होगा तब हमारे पास आओगे, पैसा होगा तो उनसे मरवाओगे। ये जो एटीट्यूड है ये आग लगाता है और दिमाग खराब करता है। ऐसी खरपतवार दूर रहें, वरना मैं तो इतने प्यार से बोल रहा हूं, फजीयत ऐसी करूंगा बेटा, सारे फोटोस मतलब दुनिया देखेगी तुम्हें कि किस तरह के खुदगर्ज इंसान हो। मेरी बात कोई छुपी हुई नहीं है, क्वाश लगा रखा है इधर। उसके बाद देखो फिर कह रहा है कि ज्ञान नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। साले नौकर लगा रखा, तनख्वाह दे रहा तू मुझे, जो रिजल्ट दू तुझे मैं? तेरा बाप दे के गया था पैसे मुझे कि मेरे बेटे को चाहिए रिजल्ट, ज्ञान नहीं दोगे इसको। अगर रिजल्ट चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए ना, तो रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब खर्च करो। पिछवाड़े में कूदा नहीं, जब नहीं था कूदा तो काहे ऐसे करवाने कूदा बीच में। मैं लड़की को पकड़ा दिया हूं, वीडियो डिलीट करवा दिया हूं, सीबीआई वाले भाग गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरा 15,200 रुपए था, वो आप वापस ला सकते हो क्या? अरे जब तूने लड़की को गिरफ्तार करवा दिया, सीबीआई वालों को भगा दिया, और वीडियो डिलीट करवा दिया, तो पैसा अपने जीजाओं से ले ले, उन्हीं से ले लेना। ऐसा लग कमीशन पे काम कर रहा हूं मैंने तेरे पास वो वीडियो भेजा, वो वीडियो देख लेता शांति से, कायदे से, उसमें पता चल जाता कि तुझ जैसे खरपतवारों की जरूरत नहीं है मेरे पास फोन करने की। ठीक है, और ये साइबर सेफ्टी चैनल का नाम लेकर स्माइली पास कर रहे हैं। इस चैनल ने लोगों का विश्वास जीता है, लोग भरोसा करते हैं। ये हमारे मेहनत की, खून पसीने से हमने दिन रात एक करके फैमिली बनाई साइबर सेफ्टी की। ज्ञान पेलने के लिए आ जाते हो, निकल जाया करो, मत जाना दोबारा, बता रहा हूं बेटा मैं। एक गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। बुरी लगेगी मेरी बात, बुरा लगाने के लिए ही बोल रहा हूं मैं। कटाक्ष करेगा, बिजनेस पर्सन है तू। छोड़ यार, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे लोग बिल्कुल दूर रहे, फटके भी ना बिल्कुल भी, कसम से यार, दिमाग खराब कर देते पूरा।